हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सेस के बारे में। कंटिन्यू करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, किस किस तरह के डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या कवर करने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। अपने थियोरेटिकल नोट्स पर वापस आते हैं। इसमें लिखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। इसको हम बीच में ले आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है और कौन कौन से तरीके के होते हैं और इसको कौन इम्पोज करता है। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस आर वन टाइप ऑफ टैक्सेस। कौन से टैक्सेस होते हैं, एन इंडिविजुअल pays that are paid directly to the गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को ये डायरेक्टली पे हो रहे हैं। देखिए डायरेक्ट नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली ही ये गवर्नमेंट को पे होते हैं। और इनके अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल्स, जैसे हो गया इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स होता क्या है, अभी पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ नाम से। और कौन से होते हैं, लैंड टैक्स, जिसको हमने लैंड रेवेन्यू पढ़ा था, वो भी क्या होता है, लैंड टैक्स होता है। यहाँ पे डी लिखते हैं। और कौन से टैक्स हो सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में, प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स भी हो सकते हैं, और पोल टैक्स। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, और भी काफी तरीके के होते हैं। तो बस हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि कौन से टैक्स का क्या मतलब होता है, ताकि जब आप जीएसटी में अपने ऑफिस में वर्क करें तो आपको पता होना चाहिए किस टैक्स का क्या मतलब है। तो आगे बढ़ते हैं एक एक करके। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो फर्स्ट इज इनकम टैक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम टैक्स। इनकम से ही पता चल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन वंस इनकम, मतलब कि ये किसी सिंगल पर्सन की इनकम पर ये होता है कि किसकी कितनी इनकम है। ठीक है, एक परसेंटेज यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आगे समझाने के लिए। अ सर्टेन परसेंटेज is taken from a worker's salary depending on how much he or she earns। ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या होता है, ये इनकम पर बेस्ड होता है। एक सर्टेन परसेंटेज जो होती है वो वर्कर की सैलरी से ले ली जाती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना कमा रहे हैं। ठीक है, इसमें अच्छी बात क्या होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो सारे क्रेडिट को लिस्ट करती है और उसमें से डिडक्ट कर देती है, जिसमें कि हमारी जो पर्सन्स की लायबिलिटी होती है टैक्स की, वो कम हो जाती है। तो इनकम टैक्स आई होप आपको समझ आया होगा। बस आपको क्या याद रखना है, इनकम पर बेस्ड होता है। जितना आप अर्न करते हैं उसमें से कुछ पार्ट वो जो होते हैं गवर्नमेंट वो ले लेती है। सेकंड टैक्स कौन सा होता है, ट्रांसफर टैक्स। तो अगर हम ट्रांसफर टैक्स की बात करें, ये मोस्ट कॉमन टैक्स होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर टैक्स इज एस्टेट टैक्स। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं,
most common taxes, estate टैक्स। ठीक है, ये जो टैक्स होता है ये किसके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं? सच अ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल। जैसे उसके अंदर क्या बोल सकते हैं, ट्रस्ट हो गए या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें और क्या हो सकता है, गिफ्ट टैक्स भी आता है, जिसमें कुछ अमाउंट जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है किससे, पीपल से, जो कि ट्रांसफर हो जाता है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टीज में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो और कौन सा टैक्स होता है थर्ड टाइप का, प्रॉपर्टी टैक्स। यहाँ पे मैंने लिखवाया भी था आपको, प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है उसका आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स इज चार्ज्ड ऑन प्रॉपर्टी। इट इज चार्ज्ड ऑन प्रॉपर्टी सच एज लैंड, लैंड मतलब कि जमीन या फिर बिल्डिंग्स, एंड यूज्ड इन पब्लिक सर्विसेज सच एज द पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट। ये मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। या फिर स्कूल और उसकी लाइब्रेरी, ये सब भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो चार्ज किया जाता है प्रॉपर्टीज पे, जैसे बिल्डिंग्स, लैंड, ये सब हो गए। और उनको किस लिए यूज किया जाता है, पब्लिक की मेंटेनेंस के लिए उसको यूज किया जाता है, मतलब कि पब्लिक की सर्विस के लिए यूज किया जाता है, लोगों की सर्विस के लिए। जैसे फायर डिपार्टमेंट हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, स्कूल्स हो गए, लाइब्रेरी, या फिर कोई, हम उसको रोड को भी समझ सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके के हमने डायरेक्ट टैक्स पढ़ लिए हैं अभी। और फोर्थ कौन सा होता है, कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल क्या होती है, जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं, दिस टैक्स इज चार्ज्ड ऑन व्हेन एन इंडिविजुअल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंडिविजुअल सेल असेट्स सच एज स्टॉक, या फिर बोल सकते हैं रियल एस्टेट और बिजनेस, फुल स्टॉप। तो देखिए कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ये चार्ज होता है किसी पर्सन पर जब वो अपने एसेट्स को बेच रहा होता है। ठीक है, जब वो अपने एसेट को बेचता है। एसेट क्या होता है, जितना हम बिजनेस में अपने आप से, मतलब फिक्स्ड एसेट, जैसे मशीनरी हो गई, ये सब लैपटॉप हो गए, ये सब चीजें बिजनेस में जो लगाए जाते हैं, ठीक है, अर्न करने के लिए, तो वो क्या होता है, एसेट्स होते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि ये चार्ज होता है किसी इंडिविजुअल पर जब वो अपने एसेट जैसे कि स्टॉक्स हो गए, अपने बिजनेस को बेच रहा होता है। ये कब क्या कहा जाता है, द टैक्स इज कंप्यूटेड बाय, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंस देखते हैं किसका, एक्विजिशन अमाउंट का और सेलिंग अमाउंट का। किसका डिफरेंस देखते हैं, एक्विजिशन अमाउंट और सेलिंग अमाउंट का। अभी यहाँ पे फोर्थ पढ़ लिया है, एक लास्ट और पढ़ते हैं, फिफ्थ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच इज एंटाइटलमेंट टैक्स। यहाँ पे लिखते हैं एंटाइटलमेंट टैक्स। इसका क्या मतलब होता है, ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स ही होता है। क्यों, यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स because people enjoy social programs like
सोशल सिक्योरिटी, या फिर और क्या बोल सकते हैं, मेडिकेयर लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में, या फिर मेडिकेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फुल स्टॉप करते हैं। आई होप आपको इतना एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। देखिए एंटाइटलमेंट टैक्स क्या होता है, ये टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स में। क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं इंजॉय करते हैं सोशल, मतलब कि इंजॉयमेंट की उससे इसको लिया गया है। एंटाइटलमेंट टैक्स जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है पेरोल, जो अभी आपने पढ़ा नहीं है पेरोल, क्योंकि अभी जीएसटी नहीं किया था, तो पेरोल भी होता है जो हर कंपनी में बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट भी पेरोल बनाती है, तो इसको किसके थ्रू कंप्यूट किया जाता है, मतलब कि कैलकुलेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, पेरोल के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, पेरोल के डिडक्शन से, मतलब कि जितना अमाउंट होता है उसमें से, ठीक है। और इसको ग्रुप करके डिडक्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और क्या होते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स भी इसको हम बोल सकते हैं, ये जो लिखा है मैंने लास्ट में, तो एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है एक तरीके का टैक्स होता है जो कि हमें गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना होता है, जिसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और पर्सन पर। हमारी इनकम है तो हम ही उसको पे करेंगे। ट्रांसफर टैक्स, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया था, एस्टेट टैक्स, प्रॉपर्टी पर चार्ज होता है, इम्पोज हम ही लोगों पर होता है। और कैपिटल गेन टैक्स, जब कोई इंसान, मतलब जब कोई अपने बिजनेस को बेच रहा होता है, स्टॉक को बेच रहा होता है, या फिर रियल एस्टेट को सेल कर रहा होता है, तब कौन सा टैक्स इम्पोज होता है, कैपिटल गेन टैक्स। फिर क्या होता है एंटरटेनमेंट टैक्स, ये भी इस पर ही डायरेक्ट टैक्सेस में आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन थोड़ा अलग किया है और इसमें एक दो टैक्स अलग लिखे थे, तो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स पता चले, ठीक है। तो नेक्स्ट में करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।